गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम सिनोनिम के बारे में पढ़ेंगे। सिनोनिम का जो हम शाब्दिक अर्थ अगर हम देखते हैं तो उसका अर्थ होता है समानार्थी शब्द। समानार्थी का मतलब हो गया ऐसे दो शब्द या ऐसे वर्ड्स जिनका अर्थ यानी मीनिंग जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, ऐसे शब्द जिनका अर्थ जो निकलता है वो एक होता है या एक जैसा होता है, उन्हें सिनोनिम या समानार्थी शब्द कहा जाता है। ठीक है, synonym means a word or phrase that has the same meaning as another word or phrase in the same language। यानी सिनोनिम जो है वो शब्द या वो वाक्यांश है that has the same meaning, जिनका जो मीनिंग होता है या जो अर्थ होता है वो सेम होता है या एक जैसा होता है as another word, दूसरे शब्द के साथ में उसका जो वर्ड है अर्थ है वो मैच करता है, और फ्रेज इन द सेम लैंग्वेज या वाक्यांश भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम उनका सिनोनिम लिखेंगे। सिनोनिम और वर्ड इन दोनों का जो अर्थ होगा, स्पेलिंग तो अलग होंगी इनकी, लेकिन इनका जो अर्थ है वो सेम होगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं बिग एंड लार्ज। बिग का मतलब भी बड़ा होता है एंड लार्ज का मतलब भी बड़ा होता है। अब ये दोनों स्पेलिंग्स तो अलग है, BIG और LARGE, स्पेलिंग दोनों अलग है, लेकिन इनका जो मीनिंग निकल रहा है वो क्या है, दोनों का ही बड़ा या विशाल। तो बिग एंड लार्ज आर सिनोनिम्स, यानी ये दोनों क्या है, सिनोनिम्स है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ हम एग्जाम्पल्स देखेंगे सिनोनिम्स के। सिनोनिम्स, जैसे फर्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है पीस। तो पीस का सिनोनिम होगा क्वाइटनेस। पीस यानी भी शांति होता है और क्वाइटनेस यानी भी शांति होता है। ठीक है, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का होगा जंगल। फॉरेस्ट यानी जंगल या वन होता है और जंगल मीन्स भी जंगल होता है। रूट, रूट का सिनोनिम होगा वे। रूट यानी रास्ता और वे मीन्स भी रास्ता। फ्रेंड, फ्रेंड का होगा कंपेनियन। फ्रेंड यानी दोस्त, साथी, और कंपेनियन का मतलब भी साथी या सहचर होता है, तो दोनों का मीनिंग एक हो गया। फिर है ड्रामा, तो ड्रामा का सिनोनिम होगा प्ले। ड्रामा यानी नाटक और प्ले यानी भी नाटक। ज्वेलरी का होगा ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट यानी दोनों का मीनिंग क्या होगा, ज्वेलरी, आभूषण। ठीक है, फिर है इंजरी, इंजरी यानी घाव, और वाउंड मीन्स भी घाव। ज़ील, ज़ील का होगा एंथुजिज्म यानी उत्साह। अटेंटिवली यानी अटेंटिवली का सिनोनिम होगा केयरफुली। अटेंटिवली यानी सावधानी पूर्वक, और केयरफुली मीन्स भी सावधानी पूर्वक। नोट डाउन करो। नेक्स्ट हमारे वर्ड्स हैं जिनके हमें सिनोनिम लिखने हैं। तो फर्स्ट है चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स यानी बातूनी या ज़्यादा बात करने वाला, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा टॉकेटिव। टॉकेटिव यानी बातूनी। उसके बाद है फुलिश, फुलिश यानी मूर्ख, और इसका हो जाएगा अनवाइज यानी मूर्ख। पोज यानी स्थिति, इसका हो जाएगा पोस्चर। पोस्चर और पोज यानी स्थिति। किंग यानी राजा, और किंग का सिनोनिम हो जाएगा एम्पीरर यानी सम्राट या राजा। एक्टिविटी यानी कोई भी कार्य या क्रियाशीलता, तो इसका हो जाएगा एक्शन। उसके बाद एक ग्रुप, ग्रुप यानी समूह है, तो इसका सोसाइटी भी हो जाता है और बैंड भी हो जाता है, यानी समूह है या गिरोह है। स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर यानी अजनबी या जिसको हम नहीं जानते हैं, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा अनफैमिलियर। अनफैमिलियर।
उसके बाद है रियलाइज। रियलाइज यानी महसूस करना, समझना या जानना, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड। उसके बाद है ऑनर। ऑनर यानी रिस्पेक्ट देना या रिस्पेक्ट या इज्जत, तो इसका हो जाएगा रिस्पेक्ट। अगला है हमारा काउंट। काउंट यानी गिनना, तो गिनने का सिनोनिम हो जाएगा कैलकुलेट। कैलकुलेट यानी गिनना। आइडिया। आइडिया यानी विचार, और आइडिया का सिनोनिम होगा थॉट। अगला है हमारा अनहैप्पी। अनहैप्पी यानी दुखी या उदास या जो खुश नहीं है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा सैड यानी दुखी। अगला हमारा वर्ड है टिनी। टिनी यानी छोटा सा, और इसका सिनोनिम हो जाएगा लिटिल। लिटिल मीन्स भी छोटा सा होता है। शट यानी बंद, जैसे शट द डोर हम बोलते हैं, तो क्लोज भी बोल सकते हैं इसको हम, तो शट का सिनोनिम हो गया क्लोज। एक। एक यानी दर्द, और पेन मीन्स भी दर्द। बिल्ड। बिल्ड यानी बनाना, और बनाने का सिनोनिम हो जाएगा, या बिल्ड का सिनोनिम हो जाएगा मेक। उसके बाद है सॉफ्टली। सॉफ्टली यानी मृदुलता से या आराम से, कोमलता से, इसका हो जाएगा जेंटली। जेंटली। उसके बाद है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का होगा कन्वेंशनल। ट्रेडिशनल यानी परंपरागत या पारंपरिक, जो परंपराओं से चला आ रहा है, उसका हो जाएगा कन्वेंशनल। कन्वेंशनल। नेक्स्ट है हमारा अटेंशन। अटेंशन यानी सावधानी से या सावधानी पूर्वक, तो इसका हो जाएगा कंसिडरेशन। कंसिडरेशन। नेक्स्ट है हमारा मिजरेबल। मिजरेबल यानी दयनीय या घटिया, छोटा, तुच्छ हम बोल सकते हैं, और इसका हो जाएगा पथेटिक। नेक्स्ट है हमारा मूवमेंट। मूवमेंट यानी होता है आंदोलन, तो इसका एजिटेशन कर देंगे हम। नेक्स्ट है हमारा गिव अप। गिव अप यानी छोड़ देना, और गिव अप का सिनोनिम हो जाएगा लीव यानी छोड़ देना। नेक्स्ट है हमारा मैसिव। मैसिव का मतलब होता है विशाल या बड़ा, तो मैसिव का सिनोनिम हो जाएगा लार्ज यानी बड़ा। उसके बाद है इम्पेशेंट यानी अधीर या जिसमें पेशेंस ना हो, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ईगर यानी अधीर या आतुर। नोट डाउन करो। अब हमारे नेक्स्ट वर्ड्स हैं अनजस्ट। अनजस्ट यानी जो सही नहीं है, अधर्मी या अधर्म, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा अनफेयर। अनफेयर यानी जो सही नहीं है या गलत। प्लीजेंट। प्लीजेंट यानी सुहावना या जो देखने में अच्छा लगे, प्लीजेंट का सिनोनिम हो जाएगा प्लीजिंग। फ्लॉक। फ्लॉक यानी होता है समूह है, तो इसका हो जाएगा हर्ड यानी समूह है या ग्रुप, या हम बोल सकते हैं गिरोह है। चीरफुल यानी आनंदित, तो इसका हम सिनोनिम लिखेंगे हैप्पी। साउंड। साउंड यानी आवाज़, और साउंड का सिनोनिम हो जाएगा नॉइज़। नॉइज़ मीन्स भी आवाज़ या शोर हम बोल सकते हैं। ह्यूज। ह्यूज यानी विशाल या बड़ा, और इसका सिनोनिम हो जाएगा बिग मीन्स बड़ा। जॉय यानी आनंदित, और इसका हो जाएगा डिलाइट। एक्सपायर्ड। एक्सपायर्ड यानी जिसकी अंतिम तिथि खत्म हो गई हो या जो खत्म हो गया हो, एक्सपायर्ड, इसका हो जाएगा डेड। टूर। टूर का हो जाएगा ट्रिप यानी यात्रा हम बोल सकते हैं। नोटेड यानी किसी भी खास चीज़ के लिए अगर कोई जाना जाता है उसको नोटेड बोलते हैं, इसका हो जाएगा फेमस। नोट डाउन करो।
अभी हमने सिनोनिम्स पढ़े थे, अब हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सिनोनिम ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स, यानी यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनके सामने हमें उनके सिनोनिम यानी समानार्थी शब्द लिखने हैं। और हमने देख ही लिया था कि दो ऐसे वर्ड्स जिनका जो मीनिंग है वो एक होता है, उन्हें सिनोनिम कहा जाता है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनके हम सिनोनिम लिखेंगे। फर्स्ट है शट। शट का हमने पहले देख लिया था कि शट यानी बंद, तो शट का सिनोनिम हो जाएगा क्लोज, क्लोज यानी भी बंद। सेकंड हमारा है रियलाइज। रियलाइज यानी महसूस करना या समझना, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है हमारा एक। एक यानी दर्द, ठीक है, पीड़ा, तो इसका सिनोनिम होगा पेन। उसके बाद है अनजस्ट, यानी जो सही नहीं है, अधर्म है, उसे क्या बोलते हैं, अनफेयर। अनजस्ट का सिनोनिम हो गया अनफेयर। ड्रामा, ड्रामा यानी नाटक या नौटंकी, तो ड्रामा का हो जाएगा प्ले। नेक्स्ट है हमारा फुलिश। फुलिश यानी मूर्ख, और फुलिश को हम क्या बोल सकते हैं, अनवाइज। नेक्स्ट है हमारा रूट। रूट मीन्स रास्ता, तो रूट का सिनोनिम हम ले सकते हैं वे। वे मीन्स भी रास्ता होता है। फिर है काउंट। काउंट यानी गिनना, और गिनने का सिनोनिम हो जाएगा कैलकुलेट, कैलकुलेट। नेक्स्ट है हमारा आइडिया। आइडिया यानी कोई भी विचार, और आइडिया का हम लिख सकते हैं थॉट, थॉट। नेक्स्ट है टिनी। टिनी यानी छोटा सा, और टिनी को हम लिटिल भी बोलते हैं, लिटिल। नोट डाउन करो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैच द कॉलम, यानी यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, कॉलम ए में तो और कॉलम बी में हमें सिनोनिम दिए हुए हैं, या हम बोल सकते हैं एक दूसरे के ये सिनोनिम है। तो हमें इन दोनों को जो सुटेबल वर्ड्स हैं उन्हें एक दूसरे से मैच करना है। तो पहला है पीस। पीस यानी हमने देखा था क्या, इसका मीनिंग जो होता है वो होता है शांति, तो क्वाइटनेस का भी क्या होता है, शांति, तो हम इससे मैच कर देंगे। उसके बाद है किंग। किंग मीन्स राजा, तो हमने देखा था किंग यानी राजा होता है, और एम्पीरर यानी भी सम्राट या राजा होता है, तो हम इनको मैच कर देंगे। उसके बाद है एक्शन। एक्शन यानी क्रियाशीलता या क्रिया या कोई भी काम, तो एक्शन और एक्टिविटी दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। उसके बाद है अटेंशन। अटेंशन यानी सावधानी पूर्वक या ध्यान पूर्वक, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा कंसिडरेशन। उसके बाद है टीनी। टीनी यानी छोटा, और लिटिल मीन्स भी छोटा, तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है और हमने इन्हें मैच कर दिया है। उसके बाद है ट्रेडिशनल, यानी पारंपरिक या जो परंपराओं से चला आ रहा है, इसका हो जाएगा कन्वेंशनल, तो इसको हम मैच कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा फ्लॉक। फ्लॉक यानी होता है ग्रुप या समूह है, या हम बोल सकते हैं गिरोह है, तो ये होता है हर्ड। उसके बाद है जॉय। जॉय यानी आनंदित या आनंद, तो जॉय का हो जाएगा डिलाइट। उसके बाद है अनजस्ट। अनजस्ट यानी गलत या अधर्म, तो इसका हो जाएगा अनजस्ट का अनफेयर। उसके बाद है फ्रेंड। फ्रेंड यानी दोस्त या साथी या सहचर, इसको हम मैच कर देंगे कंपेनियन से। नोट डाउन करो। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय फिलिंग अप सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट अगेंस्ट ईच सेंटेंस। यानी हमें ये जो कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं इन्हें हमें फिल करना है, और साथ में इस सेंटेंस के सामने हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और हमें इन ब्लैंक्स में उनके सिनोनिम फिल करने हैं, ठीक है। जैसे वन डे यानी एक दिन, ऑफ एलिफेंट पास थ्रू द एरिया। अब फ्लॉक का हमने देखा था कि होता है ग्रुप, तो यहाँ पे हम ग्रुप फिल कर देंगे, यानी वन डे एक ग्रुप ऑफ एलिफेंट, यानी एक दिन एक हाथियों का समूह है, पास थ्रू दैट एरिया, यानी उस क्षेत्र से गुजरा। सेकेंड है मूषक राज वाज वेरी। मूषक राज जो था वो वेरी, अब आगे विथ गजराज। अब हमने देखा था चीरफुल का होता है हैप्पी, तो हम इसका सिनोनिम यहाँ पे फिल कर देंगे हैप्पी, यानी मूषक राज वाज वेरी हैप्पी विद गजराज, यानी मूषक राज जो था वो गजराज से बहुत ही
खुश था। नेक्स्ट है बॉयज़ वाई आर यू मेकिंग ए, अब फिर ब्लैंक दिया हुआ है और हमें सिनोनिम दिया हुआ है या वर्ड दिया हुआ है साउंड। तो साउंड का सिनोनिम होता है नॉइज़ यानी शोर या आवाज़। तो यहाँ पे हम फिल करेंगे नॉइज़, यानी बॉयज़ वाई आर यू मेकिंग ए नॉइज़, यानी आप लोग आवाज़ क्यों कर रहे हो। फोर्थ है कैन ए जिन बी एवर ब्लैंक, यानी अनहैप्पी लिखा हुआ है। अब अनहैप्पी का सिनोनिम यहाँ पे हम फिल करेंगे सैड। तो अब हो गया कैन ए जिन बी एवर सैड, यानी कभी कोई जिन भी उदास हो सकता है। लास्ट है हमारा रोहित सिट्स ऑन ए बेंच अंडर ए ब्लैंक बानियन ट्री। अब यूज़ लिखा हुआ है, यूज़ का हमने सिनोनिम देखा था बिग या बड़ा, स्मॉल, बिग। अब हम इसको पढ़ के देखेंगे। रोहित सिट्स ऑन ए बेंच अंडर ए बिग बानियन ट्री, यानी जो रोहित है वो एक बड़े से बानियन ट्री यानी बरगद के पेड़ के नीचे बैठता है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। आपको जो होमवर्क है वो PDF के रूप में मिल जाएगा। थैंक यू।